दोस्त सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक आम इंसान जो आज मिडिल क्लास है, लिमिटेड इनकम में जी रहा है, वो अगले 365 दिनों में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ऐसा सिर्फ किस्मत वालों के साथ होता है, या फिर उनके साथ जो किसी अमीर खानदान में पैदा होते हैं, या फिर जिन्हें कोई खास तालीम मिली होती है। पर सच्चाई जानना चाहते हो? ये बात तुम्हारे दिमाग के सिस्टम से जुड़ी है, ना कि तुम्हारी किस्मत से। पैसे वाले लोग अलग सोचते हैं, उनके दिमाग की वायरिंग अलग होती है। और ये फर्क सिर्फ बही खातों या नौकरियों से नहीं आता, ये फर्क आता है मनी साइकोलॉजी से। पैसा कमाना एक स्किल नहीं, एक सोच है। दुनिया के करोड़पति लोग, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी या कोई छोटा बिजनेसमैन, इनमें कुछ कॉमन पैटर्न होते हैं। वो पैसे के बारे में डरते नहीं, वो पैसा बचाने से पहले पैसा बढ़ाने की सोच रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो पैसे को इमोशन नहीं, सिस्टम मानते हैं। अब सोचो, एक ही देश में, एक ही सिस्टम में कुछ लोग क्यों हर साल करोड़ों बनाते हैं और कुछ लोग क्यों सालों तक उधारी में ही जीते हैं? क्या दुनिया में दो तरह के इंसान हैं? नहीं, फर्क है सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग का। और यही बताने के लिए ये वीडियो बना है। 1 करोड़ रुपए सिर्फ 365 दिनों में कमाने की साइंस बैक्ड 16 स्टेप गाइड, जो साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी और हैबिट्स पर आधारित है। और ये है इसका पहला अध्याय, पैसा क्यों नहीं टिकता, मनी ब्लॉक साइकोलॉजी। इस चैप्टर में हम जानेंगे वो कौन सी गलत सोचें हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रही हैं। आपके दिमाग के अनकॉन्शियस बिलीव्स कैसे आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय कर रहे हैं, और कैसे आप इन ब्लॉक्स को तोड़कर एक नया दिमाग, नया फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन सुनो मेरे भाई, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने के लिए है। अगर तुम पूरे 20 मिनट सिर्फ ध्यान से सुन लोगे, तो हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी किताब से ज्यादा कीमती हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, जिंदगी की दिशा बदलने वाला सिस्टम है। और हाँ, अगर तुम पहली बार हमारे साथ जुड़े हो, तो मेरा नाम है राउशान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम बात करते हैं सोच बदलने वाली कहानियों, साइकोलॉजी के सच और एक ऐसी लाइफ की तैयारी की जो तुम डिजर्व करते हो। अब बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मनी ब्लॉक साइकोलॉजी। पैसा क्यों नहीं टिकता? पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को संभालना एक साइकोलॉजिकल गेम है। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है पैसा कमाने के बारे में, जैसे कि पढ़ाई करो, नौकरी लगाओ, मेहनत करो, पैसा आएगा, वो सब सिर्फ आधा सच है। असल सच ये है कि अगर तुम्हारा दिमाग अमीरी के लिए तैयार नहीं है, तो करोड़ रुपए भी एक दिन में उड़ जाएंगे। कहानी, रमेश और सौरभ। रमेश और सौरभ दोनों एक ही कॉल सेंटर में RS 25,000 महीने की सैलरी पर काम करते थे। रमेश हर महीने की 20 तारीख तक पैसे खत्म कर बैठता था। उधारी, क्रेडिट कार्ड, दोस्तों से उधार उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वहीं सौरभ, वो हर महीने RS 5,000 इन्वेस्ट करता था, RS 5,000 सेव करता था और बाकी में स्मार्ट खर्चा करता था। दोनों की इनकम बराबर थी। लेकिन 3 साल बाद सौरभ के पास RS 3 लाख की SIP, एक स्कूटर और खुद का छोटा बिजनेस था। और रमेश, वो आज भी उधारी में डूबा था। फर्क क्या था? फर्क था मनी साइकोलॉजी का। मनी ब्लॉक क्या होता है? हर इंसान के दिमाग में पैसे को लेकर कुछ अनसीन मेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मनी ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स कुछ इस तरह के होते हैं। पैसा तो मेहनत से ही आता है, दिमाग से नहीं। अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा तो नसीब वालों को ही मिलता है। ज्यादा पैसे की चाह रखना बुरा है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग ही पैसे को खतरनाक, बुरा या बेकार मानता है, तो क्या वो कभी आपको रिच बनने देगा? नहीं। आप कॉन्शियसली करोड़पति बनना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर का अनकॉन्शियस माइंड बार बार खुद को गरीब बनाए रखता है। माइंड में चलता है सेल्फ सैबोटाज। मनी ब्लॉक का सबसे बड़ा असर होता है सेल्फ सैबोटाज, यानी आप खुद अपनी तरक्की को रोकते हो। पैसे आते हैं, लेकिन आप इंपल्सिव खर्च कर देते हो। सेविंग की आदत नहीं बनती। रिच बनने के मौके सामने आते हैं, लेकिन आप डर के मारे उसे एक्सेप्ट नहीं करते। असल में पैसा आपके पास नहीं टिकता, क्योंकि आपका दिमाग उसके काबिल नहीं बना है। इसे ठीक कैसे करें? 3 पावरफुल टूल्स। 1, मनी जर्नल रखना शुरू करो। हर दिन के खर्च, कमाई और बचत को लिखो।
आपका ब्रेन अब पैसा देखने और समझने की आदत बनाएगा। 2. सेल्फ बिलीफ अफर्मेशंस। रोज बोलो, मैं पैसे का मालिक हूं, मैं पैसे को मैनेज करना जानता हूं, पैसा मेरी लाइफ में आसानी से आता है। हर दिन सुबह और रात 5 मिनट इसे बोलो, क्योंकि पैसा पहले माइंड में आता है, फिर बैंक अकाउंट में। 3. रिच थिंकिंग विजुअलाइजेशन। हर सुबह आंख बंद करके खुद को उस जिंदगी में देखो जहां तुम 1 करोड़ के मालिक हो। कैसी लाइफ है, कैसे घर में रहते हो, क्या गाड़ी चलाते हो। दिमाग जो देखता है वही बनने लगता है। इस चैप्टर की सीख, पैसा आपके पास तब तक नहीं टिकेगा जब तक आप उसे एक्सेप्ट करना और मैनेज करना नहीं सीखते। पैसा कोई भूत नहीं जो डर से भागेगा। पैसा एनर्जी है जिसे काबू में लाने का तरीका आना चाहिए। और अब एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अभी 1 करोड़ रुपए कमा भी लो तो क्या आप उसे संभाल पाने के लायक हो? जवाब छुपा है अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, इनकम चैनल डिजाइन। कमाई के 3 रास्ते जो करोड़ तक ले जाते हैं। दोस्त, जब भी हम करोड़ कमाने की बात करते हैं तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है सिर्फ एक इनकम पर भरोसा करना। आज करोड़पति बनने का सपना हर किसी के दिल में है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि करोड़ रुपए कमाने के लिए सिर्फ एक कमाई का रास्ता काफी नहीं है। क्योंकि अगर आपका इनकम का एक ही सोर्स है तो भाई आप रिस्क पर नहीं, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। पैसा बनता है तब जब आपके पास मल्टीपल इनकम चैनल्स हों और हर एक चैनल का एक ही मकसद हो, आपके बैंक अकाउंट को लगातार भरते रहना। अब सवाल उठता है, कौन से हैं वो रास्ते? इस चैप्टर में हम बात करेंगे 3 ऐसे प्रूवन इनकम मॉडल्स की जो हर सेल्फ मेड करोड़पति की जिंदगी में कॉमन है। और सबसे बड़ी बात, ये मॉडल्स किसी MBA की किताब से नहीं, असल जिंदगी के अनुभवों से निकले हैं। पहला रास्ता, एक्टिव इनकम, यानी वो पैसा जो आप अपनी मेहनत और समय देकर कमाते हो, जैसे नौकरी, फ्रीलांसिंग, कोचिंग, दुकानदारी, सर्विस देना। इसमें आप डायरेक्टली काम करते हो और बदले में पैसा मिलता है। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि इसमें आपकी कमाई का सीधा रिश्ता है आपके वक्त से। मतलब अगर आप रुक गए तो पैसा भी रुक जाएगा। लेकिन फिर भी ये पहला स्टेप है, क्योंकि शुरुआत में एक्टिव इनकम ही आपको सर्वाइवल से स्टेबिलिटी तक लाती है। दूसरा रास्ता, स्किल बेस्ड फ्रीलांस या डिजिटल इनकम। आज के जमाने में पैसा वहां है जहां अटेंशन है, और अटेंशन है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फाइवर, अपवर्क, अमेज़न और डिजिटल प्रोडक्ट्स में। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, टीचिंग या वॉइस ओवर, तो आप उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हो। हर बार नया क्लाइंट मिलने पर आप पैसा कमा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपकी कमाई आपकी जॉब पर नहीं, आपकी स्किल और पोजीशनिंग पर निर्भर करती है। और यही फर्क बनाता है एक फ्रीलांसर को फ्यूचर मिलियनेयर। तीसरा रास्ता, पैसिव इनकम सोर्सेज। दोस्त, करोड़पति बनने का असली खेल पैसिव इनकम से शुरू होता है, क्योंकि यहां आप एक बार मेहनत करते हो और बार बार कमाई होती है। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, ऑनलाइन कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग, डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ब्लॉगिंग प्लस एडसेंस। और अब तो AI टूल्स से भी पैसिव मॉडल्स बन रहे हैं। पैसिव इनकम का मतलब है सोते वक्त भी पैसा कमाना। और अगर आपने इस इनकम स्ट्रीम को नहीं बनाया तो आप जिंदगी भर एक्टिव इनकम के पिंजरे में बंद रहोगे। अब एक आम आदमी को ये सब सुनकर लगता है कि यार ये सब तो मुश्किल है, टाइम कहाँ मिलेगा, रिसोर्स कहाँ से लाएं। सवाल जायज है, लेकिन याद रखो भाई, जो लोग करोड़ बनाते हैं वो आसान रास्ता नहीं चुनते, वो सही सिस्टम चुनते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि अगले 365 दिनों में तुम्हारे पास 1 करोड़ हो, तो आज से ही सोचो कि तुम्हारे पास कितने इनकम चैनल्स हैं, 1, 2 या 0। अगर 0 है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वेकअप कॉल है, क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब पैसा कमाना तुम्हारी आदत बन जाता है और सिस्टम से चलता है, सिरदर्द से नहीं। अब एक सवाल जो तुम्हारी सोच हिला सकता है, अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या कोई दूसरा इनकम सोर्स है जो तुम्हारे घर का खर्च चला पाए? अगर जवाब नहीं है तो अगला चैप्टर सुनना जरूरी नहीं, अनिवार्य है। चैप्टर 3, मनी मैग्नेट माइंडसेट।
अमीरों जैसा दिमाग कैसे बनाएं? सोचो, अगर पैसा खुद चलकर तुम्हारे पास आए, बिना तुम भागे, बिना तुम रोके, बस इसलिए कि तुम्हारा दिमाग उसे खींचने वाला बन चुका है। सुनने में ये एक फैंटेसी लग सकती है, पर हकीकत ये है, हर इंसान एक मैग्नेट होता है। कोई गरीबी खींचता है, कोई समस्याएं और कोई दौलत। अब फर्क बस इतना है कि गरीब सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, और अमीर सोचता है पैसा मेरे पास आएगा। यानी फर्क स्किल में नहीं, माइंडसेट में है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक आम इंसान भी कैसे अपने दिमाग को मनी मैग्नेट बना सकता है। वो कैसे सोचें, कैसे बोलें और कैसे खुद को उस वाइब्रेशन पर लाएं जहां पैसा खुद उनकी ओर खींच कर आता है। सबसे पहला नियम, स्कैर्सिटी हटाओ, अबंडेंस लाओ। गरीब का दिमाग हमेशा डर में जीता है। पैसा कम पड़ जाएगा, बचत नहीं हो पाई तो इतना तो कभी बन ही नहीं सकता। अब यही डर एक लो फ्रीक्वेंसी बनाता है और पैसा एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। लो माइंडसेट कभी हाई वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि आप स्कैर्सिटी थिंकिंग को हटाओ। पैसा आता है और बढ़ता है। मैं पैसे के लायक हूं, मेरी कमाई की कोई सीमा नहीं है। जब आप बार बार ये सोचते हो, बोलते हो, लिखते हो, तो दिमाग में न्यूरॉन पैटर्न्स बदलने लगते हैं और वही पैटर्न आपकी रियलिटी बनाते हैं। दूसरा नियम, विजुअलाइजेशन के जरिए रियलिटी बनाओ। हर अमीर इंसान अपने अंदर पहले एक इमेज बनाता है, एक ऐसा विजन जो वो बार बार देखता है, महसूस करता है। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करो और खुद को उस जिंदगी में देखो जहां तुम अपना बिजनेस चला रहे हो, लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो, पैसा तुम्हारे खाते में आ रहा है, तुम फ्री हो फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। ये कोई खेल नहीं, ये ब्रेन रीवायरिंग की साइंस है। क्योंकि जब आपका दिमाग उस जिंदगी को सच मान लेता है तो वो एक्शन लेना शुरू करता है, बिना डर, बिना टाल मटोल। तीसरा नियम, अपने आसपास की फ्रीक्वेंसी बदलो। अगर आप सिर्फ वही कंटेंट देख रहे हो जिसमें गरीबी, लाचारी और असफलता है, तो आपका दिमाग भी उसी फ्रीक्वेंसी पर फंस जाता है। अब से सिर्फ वही सुनो, देखो और पढ़ो जो तुम्हें अमीरी की ओर धकेले। सक्सेस पॉडकास्ट्स, मिलियनेयर बायोग्राफीज, फाइनेंशियल विजडम, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, और सबसे जरूरी, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जिनकी सोच बड़ी है। क्योंकि माइंडसेट ट्रांसफरेबल होता है। जैसे वायरस फैलता है, वैसे ही सक्सेस भी फैलती है। दोस्त, पैसा तुम्हारे पास तब आता है जब तुम्हारा दिमाग उसे रिजेक्ट करना बंद करता है और उसे वेलकम करना शुरू करता है। अगर आज तक तुमने खुद को अमीर होते हुए कभी देखा ही नहीं तो दिमाग उसे सच कैसे मानेगा? अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कब आएगा, सवाल है क्या तुम रेडी हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए? और अब एक सवाल जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को जगा देगा, क्या तुम खुद को सच में करोड़पति बनता हुआ देख सकते हो या अब भी मन में शक है? अगर मन में अब भी डर है तो अगला चैप्टर तुम्हारे लिए एक ब्रेक थ्रू होगा। चैप्टर 4, फियर टू फ्लो। पैसों को लेकर डर को कैसे हटाएं और बहाव में जिएं। भाई, जब भी पैसा सामने आता है हमारे दिल में एक्साइटमेंट कम और डर ज्यादा होता है। डर की कहीं खत्म ना हो जाए, डर की कहीं हम गलत जगह खर्च ना कर दें, डर की कहीं सब खो ना जाए, और कई बार डर इस बात का भी कि कहीं ज्यादा पैसा आने से हम बदल ना जाएं। अब सोचो, जिस चीज से आप डरते हो वो चीज आपकी जिंदगी में टिक सकती है क्या? पैसा डर से नहीं आता, पैसा फ्लो से आता है। और इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कैसे अपने दिमाग से पैसों को लेकर जो डर बैठा है उसे निकालकर कॉन्फिडेंस और फ्लो में जीना सीखें। सबसे पहला डर, पैसा जाएगा तो क्या होगा। इस डर की जड़ है लोगों की कहानियां और खुद का पुराना अनुभव। हो सकता है किसी समय आपने पैसा कमाया और खो दिया हो, या फिर घर में हमेशा सुनते आए हो, बेटा पैसा संभाल के खर्च करना, इतना बड़ा खर्च मत कर देना, जरूरत से ज्यादा पैसा कहीं परेशानी न बन जाए। ये डर हमारे दिमाग में डीप रूटेड बिलीफ बनकर बैठ जाते हैं और जब भी पैसा आता है हम सबकॉन्शियसली उसे खोने की तैयारी करने लगते हैं। रिजल्ट, पैसा आता है और चला जाता है क्योंकि दिमाग उसे लॉन्ग टर्म गेस्ट नहीं मानता। अब ध्यान दो भाई, डर हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्लैरिटी प्लस एक्शन। जब आप पैसों को लेकर क्लियर हो जाते हो कि
पैसा मेरे पास क्यों आ रहा है, मुझे उससे क्या करना है और कैसे मैं उसका सही उपयोग करूंगा। तब डर भाग जाता है और फ्लो शुरू होता है। फ्लो यानी वो मेंटल स्टेट जहां पैसा आना जाना मल्टीप्लाई होना एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है, जहां ना डर है ना जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट, बस बैलेंस। अब दूसरा डर, अगर सब कुछ चला गया तो। इस डर को लॉस एवर्जन कहते हैं, यानी इंसान को सबसे ज्यादा डर होता है खोने से। वो कुछ नया करने से डरता है क्योंकि उसके पास जो है वो भी चला जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन सोचो, अगर तुम आज छोटा छोटा लॉस नहीं लोगे तो बड़ा रिवॉर्ड कैसे बनेगा। हर मिलियनेयर ने रिस्क लिया है, हर सक्सेसफुल इंसान ने कुछ छोड़ा है, टाइम, कंफर्ट, सिक्योरिटी, ताकि वो पैसे के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। अब भाई, चैप्टर 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर सोच को बदलना है तो पहले खुद को बदलो भाई। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, जानकारी भी ले रहा हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं आता। जवाब एक ही है, क्योंकि तुम्हारी सोच तो बदली लेकिन तुम्हारी पहचान अब भी वही पुरानी है। एक आदमी जो खुद को मिडिल क्लास सोच वाला, डरपोक या किस्मत से हारा हुआ मानता है, वो चाहे जितना भी पैसा कमाने की कोशिश करे, पैसा कभी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा उस पहचान के साथ टिकता है जो खुद को पैसों के लायक समझती है। अब सुन ध्यान से भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला जो सोचते हैं, काश मेरे पास पैसा होता। दूसरा जो सोचते हैं, मैं उस इंसान की तरह बन रहा हूं जिसके पास पैसा रहता है। पहला आदमी बस ख्वाब देखता है, दूसरा अपनी आइडेंटिटी बदलकर उस ख्वाब को सच करता है। अब सवाल है, आइडेंटिटी कैसे बदलती है? आइडेंटिटी बदलती है 3 चीजों से। 1, लैंग्वेज बदलो। तुम अपने बारे में क्या बोलते हो? जब आप बार बार कहते हो, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस मान लेता है कि आप इतने ही लायक हों। और भाई, सबकॉन्शियस ही तो आपकी रियलिटी बनाता है। अब से बोलना शुरू करो, मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बना हूं। क्योंकि जब जुबान बदलती है, दिमाग का प्रोग्रामिंग बदलने लगता है। तो एनवायरनमेंट बदलो। तुम किन लोगों के बीच रहते हो? अगर आपके आसपास हर दिन वही लोग हैं जो बोलते हैं पैसा बहुत मुश्किल से आता है, ज्यादा कमाने वाले लोग बेईमान होते हैं, हमें बस गुजारा करना है, तो भाई, चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, आपका माइंड फिर उसी पुराने गड्ढे में लौट जाएगा। अब से अपना एनवायरनमेंट सेट करो। ऐसे पॉडकास्ट सुनो जो मिलियनेयर माइंडसेट सिखाएं। ऐसे लोगों से बात करो जो ग्रोथ की बात करते हो, और हर दिन खुद को एक ऐसे कमरे में रखो जहां पॉसिबिलिटी की हवा हो, न कि नेगेटिविटी की गंध। 3, एक्शन बदलो, क्योंकि आइडेंटिटी की असली प्रैक्टिस काम से होती है। हर दिन खुद से पूछो, अगर मैं 1 करोड़ रुपए वाला इंसान होता तो आज क्या करता? क्या मैं टाइम वेस्ट करता? क्या मैं सेल्फ डाउट में बैठा रहता? क्या मैं डर के मारे छोटा सोचता? नहीं ना? तो आज से ही वैसा काम शुरू करो जैसे तुम करोड़पति हो, क्योंकि जब तुम एक्ट करते हो लाइक अ मिलियनेयर, तब यूनिवर्स भी तुम्हें ट्रीट करता है लाइक अ मिलियनेयर। और यही होता है असली आइडेंटिटी शिफ्ट। भाई, अगर तुम आज सिर्फ 8% भी अपने पुराने माइंडसेट से बाहर निकल पाए, तो यकीन मानो तुम्हारा पूरा भविष्य 180 डिग्री पलट जाएगा। असली दौलत कमाने के लिए बैंक बैलेंस नहीं, एक नई पहचान चाहिए। और अब अगला सवाल जो तुम्हारे सोचने का तरीका ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल देगा। क्या तुम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए तैयार हो, या तुम आज भी उसी इंसान से चिपके हुए हो जो कल तक हारता आ रहा था? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जो पैसा आने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 6, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसा आए तो बहे नहीं, जमे कैसे? भाई, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक कैरेक्टर है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो लॉटरी जीतते हैं, एक बार में लाखों कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो था, पर पैसा संभालने की आदत नहीं थी। याद रखो, दौलत वो नहीं जो तुम्हारे पास आती है, दौलत वो है जो तुम्हारे पास टिकती है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस सीक्रेट सिस्टम की जिससे पैसा खर्च नहीं होता, वो संभलता है।
एक ऐसा सिस्टम जो हर अमीर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सेल्फ मेड करोड़पति हो या निवेशक। तो भाई, अब ध्यान दो। सबसे पहली बात, इमोशनल खर्च बंद करो, स्ट्रेटेजिक खर्च शुरू करो। गरीब आदमी जब पैसा कमाता है तो उसका पहला कदम होता है, चलो कुछ खरीदते हैं, खुद को ट्रीट करते हैं। जैसे ही जेब भारी लगती है, दुकानें याद आ जाती हैं। लेकिन अमीर आदमी ऐसा नहीं करता। वो पूछता है, क्या ये खर्च मेरी वेल्थ बढ़ाएगा या सिर्फ दिखावा है? अब से हर खर्च करने से पहले ये सवाल खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या इससे मेरी इनकम बढ़ेगी? क्या मैं इसे बिना पछताए 1 साल बाद भी देख सकूंगा? अगर जवाब नहीं है तो भाई, अभी हाथ रोक लो, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल से ही पैदा होती है। दूसरी चीज, 50-30-20 रूल, पैसा बांटना सीखो भाई। पैसा सबके पास आता है, लेकिन अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ इस बात में है कि अमीर पैसा बांटना जानता है, गरीब उसे बहा देता है। अब से हर महीने का पैसा इस रूल के हिसाब से डिवाइड करो। 50% नीड्स, रेंट, बिल्स, खाना, जरूरी खर्च। 30% ग्रोथ लर्निंग, किताबें, कोर्स, स्किल्स, नेटवर्किंग। 20% इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, SIP, स्टॉक्स, इमरजेंसी फंड, पैसिव एसेट्स। ये सिंपल फॉर्मूला नहीं, ये डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। और अगर तुम इसे 1 साल तक लगातार फॉलो कर गए तो भाई, 8 करोड़ क्या, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चल चुके हो। तीसरी चीज, पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल अपनाओ। जब भी पैसा आए, सबसे पहले किसी और को नहीं, खुद को पैसा दो। मतलब हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% उस अकाउंट में डालो जो सिर्फ तुम्हारी वेल्थ बिल्डिंग के लिए है। ना उस पैसे को छूना है, ना खर्च करना है, ना किसी को देना है। वो सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर मिलियनेयर सेल्फ के लिए है। पैसा उसी को पसंद करता है जो उसे इज्जत देता है, और इज्जत का मतलब है उसे संभाल कर रखना, बिना डर और लालच के। चौथी बात, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना शुरू करो। हर महीने के आखिर में 30 मिनट बैठो और खुद से पूछो, मैंने कितना कमाया, कितना सेव किया, क्या मैं अपनी फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ा या नहीं? सक्सेस के साथ अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, वरना पैसा आता है और बिना बताए चला जाता है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन याद रखो, बोरिंग गेट्स रिच, फ्लैशी स्टेज ब्रोक। अब भाई, एक बार फिर सोचो, अगर तुमने हर महीने पैसा सही तरीके से संभाला, इन्वेस्ट किया, कंट्रोल में रखा, तो अगले 365 दिन में करोड़ कमाना कोई जादू नहीं, सीधा गणित बन जाएगा। और अब एक सवाल जो तय करेगा कि तुम बस सपने देखोगे या उन्हें सच्चाई में बदलोगे। क्या तुम्हारे पास खुद का बना हुआ कोई फाइनेंशियल सिस्टम है, या तुम अब भी बस उम्मीद और इमोशन पर पैसे को चला रहे हो? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अब आ रहा है वो चैप्टर जो पैसा कमाने वालों और पैसा गंवाने वालों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, टाइम वर्सेस मनी। क्योंकि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है तुम्हारे वक्त के इस्तेमाल में। चैप्टर 7, टाइम वर्सेस मनी। अगर वक्त को नहीं समझा तो पैसा खुद को बर्बाद कर देगा भाई। बहुत लोग दिन रात पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है, वक्त की बर्बादी है। सोचो, एक आदमी हर महीने RS 1 लाख कमाता है, लेकिन हर दिन के 6-7 घंटे मोबाइल, टीवी या बेकार चीजों में गवा देता है। अब दूसरा आदमी है जो RS 30,000 कमाता है, लेकिन हर दिन 3-4 घंटे सीखने, सोचने और कुछ नया करने में लगाता है। 1 साल बाद कौन आगे निकलेगा? जिसने पैसा नहीं, टाइम को मैनेज किया। दोस्त, पैसा तुम फिर से कमा सकते हो, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और यही है इस चैप्टर की सच्चाई। अगर तुमने टाइम को नहीं संभाला तो पैसा खुद को भी बर्बाद कर देगा। अब ध्यान से सुन। सबसे पहली गलती, लोग टाइम को समझते नहीं, सिर्फ खर्च करते हैं। हर दिन तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन ये 24 घंटे ही तय करते हैं कि तुम आने वाले 1 साल में करोड़पति बनोगे या कर्जदार। अब खुद से पूछो, हर दिन तुम कितने घंटे ऐसा कुछ करते हो जो तुम्हारे बैंक अकाउंट पर असर डाले? क्या तुम रोज अपने गोल्स पर काम करते हो? क्या तुम हर दिन कोई नया स्किल सीखते हो? क्या तुम प्लानिंग करते हो या बस काम में उलझे रहते हो? अगर जवाब नहीं है तो भाई, पैसा आ भी जाए तो उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। दूसरी चीज, टाइम को टास्क में तोड़ो। सक्सेसफुल लोग अपने दिन को घंटे में नहीं,
मिशन में तोड़ते हैं। अब से दिन को इस तरह से डिवाइड करो। डीप वर्क 3-4 घंटे, सिर्फ वो काम जो पैसे से जुड़ा हो। लर्निंग, बिजनेस, क्रिएशन, शैलो वर्क 2-3 घंटे। कॉल्स, ईमेल्स, एडमिन स्टफ, रेस्ट प्लस रिचार्ज 2 घंटे, ताकि माइंड नेक्स्ट दिन के लिए तैयार हो। डिस्ट्रक्शन जोन बंद, वो टाइम जो तुम रील्स, टीवी, गॉसिप में वेस्ट करते हो उसे काट दो। टाइम को बचाना नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो। हर घंटे को ये सोचकर खर्च करो कि इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तीसरी चीज, टाइम को पैसे से ज्यादा कीमती मानो। देखो भाई, गरीब आदमी समय देकर पैसा कमाता है, अमीर आदमी पैसे से समय खरीदता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग घर साफ करने से लेकर ग्राफिक डिजाइन तक वो सब काम डेलीगेशन करते हैं जो उनका वक्त खा रहा है पर पैसा नहीं बना रहा। वो अपना टाइम उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो मल्टीप्लिकेशन का काम करती हैं, ना कि थकावट का। अब खुद से पूछो, क्या तुम R100 बचाने के लिए 3 घंटे बर्बाद करते हो? क्या तुम रोज 5 घंटे स्क्रॉल करने में लगाते हो बिना रिटर्न के? अगर हाँ तो भाई, तुम्हें पैसे की नहीं, टाइम की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया भी उसके बैंक अकाउंट की रिस्पेक्ट नहीं करती। याद रखो, दौलत वाले लोग हर मिनट की कद्र करते हैं और बाकी लोग दिन खत्म होने का इंतजार। अब सबसे जरूरी बात, अगर तुम चाहते हो कि अगला साल तुम्हारा हो तो टाइम की हर घड़ी को एक वॉरियर की तरह इस्तेमाल करो। काम ऐसा करो जो तुम्हें अगली सीढ़ी तक ले जाए, ना कि थका दे, डुबो दे या सिर्फ फंसा दे। पैसा जब वक्त से मिलता है तभी खेल बदलता है। और अब एक सवाल जो तुम्हारी जिंदगी के डायरेक्शन को पलट सकता है, क्या तुम अपने टाइम को उसी सीरियसनेस से मैनेज करते हो जैसे अपने पैसों को, या फिर अभी भी वक्त को फालतू में जाने दे रहे हो? ये सोचकर कि कल संभाल लेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में हम खोलेंगे वो माइंडसेट जो पैसा मल्टीप्लाई करता है एक्सपोनेंशियली। चैप्टर 8, वेल्थ लूप। पैसा कैसे पैसा बनाता है और अमीरी का चक्र कैसे चलता है। भाई, गरीब आदमी पैसा कमाता है और खर्च कर देता है। मिडिल क्लास पैसा बचाता है और बुढ़ापे के लिए रख देता है। लेकिन अमीर आदमी, वो पैसा बनाता है, फिर उस पैसे से और पैसा बनाता है। यही फर्क है सोच में, सिस्टम में और वेल्थ लूप में। अब सोचो, अगर तुम हर महीने Rs 10,000 कमाओ और उसे सिर्फ खर्च या बचत में डाल दो तो पैसा वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर उसी पैसे को तुम एक सिस्टम में डालो जो हर 3 महीने में उसे बढ़ा दे, तो वो पैसे का लूप बन जाता है। और जब पैसा लूप में चलने लगता है तो तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा खुद ही तुम्हारे लिए काम करने लगता है। और भाई, यहीं से शुरू होती है असली अमीरी। अब समझो वेल्थ लूप में कौन कौन से गियर्स होते हैं। पहला गियर इनकम, इन्वेस्टमेंट। जो पैसा आता है उसका एक हिस्सा टर्बो मोड में डाल दो, यानी इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहां चालाकी चाहिए। पैसा म्यूचुअल फंड में डालो या स्टॉक में, वो बाद में सोचेंगे। पहले ये पक्का करो कि हर इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट होना ही चाहिए। इससे क्या होगा? पैसा सोएगा नहीं, बढ़ेगा, और तुम हर महीने काम नहीं, सिस्टम में भरोसा करने लगोगे। दूसरा गियर इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो। अब पैसा सिर्फ बढ़ना नहीं चाहिए, वापस भी आना चाहिए, हर महीने, हर तिमाही। इसलिए पैसा वहां लगाओ जहां से रेंट आए, डिविडेंड आए, रॉयल्टी आए, एफिलिएट या कोर्स इनकम आए, या कोई ऐसा एसेट बने जो खुद जनरेट करे। पैसा ये सिस्टम तुमसे काम नहीं मांगेगा, बस एक बार सही डिजाइन चाहिए, फिर पैसा खुद लौटेगा। तीसरा गियर कैश फ्लो, री इन्वेस्टमेंट। अब जो पैसा वापस आया उसे फिर से सिस्टम में डालो। मतलब पैसा इनकम बना, इनकम इन्वेस्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो बना, कैश फ्लो फिर से इन्वेस्ट हुआ। यह है असली अमीरी का चक्र, वेल्थ लूप। और ये जब एक बार घूमने लगता है तो एक्सपोनेंशियल वेल्थ शुरू हो जाती है। अब समझो एक उदाहरण से, मान लो तुम हर महीने Rs 10,000 इन्वेस्ट करते हो जो 15% सालाना रिटर्न देता है। 5 साल बाद तुमने Rs 6 लाख डाले, लेकिन उसका वैल्यू होगा Rs 9.3 लाख। अब सोचो, अगर तुम हर साल री इन्वेस्ट करते रहो तो 10वें साल में यह बढ़कर Rs 20 लाख से ऊपर हो सकता है। भाई, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पैसे को समझना जरूरी है। और जब तुम इसे एक लूप में बांध देते हो तो तुम एक ऐसा इंजन बना लेते हो जिसमें हर गियर तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अब एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पैसा बचाकर रख लेना। सोचते हैं कि फिर कभी इन्वेस्ट करेंगे,
लेकिन भाई, पैसा जितना ज्यादा पड़ा रहेगा उतना ही कमजोर होता जाएगा। पैसा तभी ताकतवर बनता है जब वो हर महीने, हर तिमाही, हर साल तुम्हारे लिए काम करता रहे। अब भाई, एक जरूरी रिमाइंडर, दौलत उन्हीं के पास टिकती है जो दौलत को चलाना जानते हैं। गरीब आदमी पैसा कमाकर थकता है और अमीर आदमी सिस्टम बनाकर सोता है। अब सवाल ये नहीं कि तुम कितना कमाते हो, सवाल ये है कि क्या तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। और अब एक सवाल जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से उठा सकता है, क्या तुमने अब तक कोई ऐसा वेल्थ लूप बनाया है जो तुम्हारे बिना भी पैसा जनरेट करता है, या तुम अब भी उसी लिनियर गेम में फंसे हो जहां पैसा सिर्फ मेहनत से आता है और खर्च से चला जाता है। क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें दिखाएगा वो रहस्यमयी दुश्मन जो साइलेंटली तुम्हारी दौलत खा रहा है। चैप्टर 9, साइलेंट किलर्स। वो छोटी गलतियां जो करोड़ों को बर्बाद कर देती हैं भाई। पैसा दुश्मन से नहीं जाता, वो तो अपने ही डिसीजन से मरता है। धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे जहर बिना स्वाद के शरीर में उतरता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा क्यों नहीं टिकता, मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहा। लेकिन असल वजह कोई बाहरी समस्या नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी छोटी छोटी मासूम लगने वाली गलतियां होती हैं जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ का साइलेंट मर्डर कर रही होती हैं। तो आज बात करेंगे उन 5 साइलेंट किलर्स की जो तुम्हारे 1 करोड़ के सपने को धीरे धीरे जलाकर राख कर रहे हैं। साइलेंट किलर 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी चाहिए वरना मन नहीं मानेगा भाई। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, सेल्फ रिवॉर्ड वाली सोच। थोड़ा पैसा आते ही ऑनलाइन शॉपिंग, बिग फोन अपग्रेड, हर वीकेंड पार्टी, ईएमआई पर बाइक और फिर इंस्टॉलमेंट्स वाली लग्जरी। मतलब मेहनत का तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ दिखावा। असली अमीर लोग इंस्टेंट प्लेजर के बदले डिलेड रिवॉर्ड चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि छोटे मजे आज छोड़ दो तो बड़ी आजादी कल मिलेगी। साइलेंट किलर 2, नो ट्रैकिंग। पैसों की अनदेखी भाई। जिस चीज को तुम मेजर नहीं करते वो कभी ग्रो नहीं होती। अगर तुमसे आज पूछा जाए पिछले महीने कहां कितना खर्च हुआ, कितने % इनकम तुमने इन्वेस्ट की, इमरजेंसी फंड में कितने महीने का पैसा है, तो क्या तुम बिना सोचे जवाब दे सकते हो? अगर नहीं, तो तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को गेस पर चला रहे हो, और गेस कभी वेल्थ नहीं बनाता। सक्सेसफुल लोग हर चीज ट्रैक करते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, डेट, ग्रोथ, क्योंकि क्लैरिटी ही कंट्रोल लाती है। साइलेंट किलर 3, क्रेडिट ट्रैप, ईएमआई वाला जाल। ईएमआई अब लग्जरी का रास्ता नहीं, फाइनेंशियल स्लेवरी का दरवाजा बन गया है। हर महीने जब तुम्हारी सैलरी आती है और उसका आधा हिस्सा किसी और को चला जाता है, तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ पेमेंट बनकर रह जाती है। ईएमआई तब तक ठीक है जब वो आपके इनकम का 10-15% है, और वो भी किसी एसेट के लिए, ना कि शो ऑफ के लिए। याद रखो, जो चीज आप कैश में नहीं खरीद सकते वो शायद आपकी अभी की जरूरत ही नहीं है। साइलेंट किलर 4, जीरो लर्निंग बजट। लोग आरजे 8000 की पिज्जा आराम से खा लेते हैं, लेकिन आरए 500 की बुक सोचकर छोड़ देते हैं। अब सोचो, तुम हर महीने कितना खर्च करते हो सीखने में, स्किल बिल्डिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, फाइनेंस कोचिंग, वेल्थ स्ट्रेटजी। अगर जवाब है कुछ भी नहीं, तो भाई तुम उसी नॉलेज पर जिंदा हो जो स्कूल में मिली थी, और वही नॉलेज तुम्हें लाखों की जिंदगी से बाहर नहीं निकलने दे रही। पैसा वहीं जाता है जहां ग्रोथ होती है, और ग्रोथ बिना लर्निंग के पॉसिबल नहीं। साइलेंट किलर 5, कंफर्ट एडिक्शन। अभी ठीक चल रहा है वाली सोच भाई। जब इंसान कहता है सब ठीक चल रहा है, वहीं से उसकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। असली खतरा गरीबी नहीं, कंफर्ट जोन होता है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट तुम्हें समझाता है रोज का RS 30,000 बहुत है, प्रमोशन आ ही जाएगा एक दिन, अब नया क्या सीखना, जो चल रहा है वो ठीक है, और यहीं से एम्बिशन मर जाती है। कंफर्ट इज अ किलर ऑफ ड्रीम्स, और ये सबसे धीमा पर सबसे खतरनाक पॉइजन है। अब भाई, ये 5 साइलेंट किलर्स तुम्हारे आसपास छिपे हैं। अगर तुमने इन्हें पहचान लिया तो तुम करोड़ों के लायक हो। अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो पैसा कभी तुम्हारे पास रुकने वाला नहीं, क्योंकि दौलत तब तक नहीं टिकती जब तक हम उसके दुश्मनों को पहचान कर निकाल ना दें। और अब एक सवाल जो तुम्हारे सोचने का तरीका पलट देगा,
क्या तुम आज भी किसी ऐसे कंफर्ट या हैबिट को पकड़े बैठे हो जो तुम्हारे अमीर बनने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है? क्योंकि अगला चैप्टर खोलेगा वो असली रास्ता जहां से शुरू होता है फाइनेंशियल एक्सेलरेशन। अब आ गया वो चैप्टर भाई, जहां हम तेजी से अमीर बनने की असली स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, बिना धोखे, बिना जुआ खेले, बस सिस्टम, साइंस और स्मार्ट गेम के साथ। चैप्टर 10, द स्पीड सिस्टम। तेजी से पैसा कैसे बनाया जाए बिना सब कुछ खोए भाई। आज का इंसान सब कुछ फास्ट चाहता है, फास्ट फोन, फास्ट फूड, फास्ट फेम। लेकिन जब बात आती है पैसे की तो या तो वो बहुत धीरे चलता है या फिर इतनी जल्दी चाहता है कि सब खो बैठता है। सच्चाई ये है, पैसा तेजी से बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सिस्टम के साथ खेलो, ना कि लक के साथ। अब बात करेंगे उन 3 टर्बो बूस्टर्स की जो तुम्हारे पैसे को महीनों में वही रफ्तार दे सकते हैं जो दूसरों को सालों लगते हैं। बूस्टर 1, हाई इनकम स्किल। कमाई को 10x करने की चाबी भाई। सैलरी से करोड़ कमाने में 10 साल लग सकते हैं, लेकिन एक हाई इनकम स्किल से वो कमाई 1 साल में भी हो सकती है। अब सवाल ये है, हाई इनकम स्किल क्या होती है? कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, क्लोजिंग, कोडिंग, AI टूल्स, फनल बिल्डिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग और आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी इन स्किल्स में एंट्री लो है। मार्केट डिमांड हाई है और इनकम एक्सपोनेंशियल है। अब तुम पूछोगे कहां सीखें? जवाब है यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, मेंटरशिप। सारा ज्ञान इंटरनेट पर फ्री या कम पैसों में पड़ा है भाई। हर दिन रील्स स्क्रॉल करने के बजाय अगर तुम सिर्फ 2 घंटे सीखने में लगाओ तो 90 दिन में वो स्किल पकड़ सकते हो जो बाकी लोग 5 साल में भी नहीं पकड़ते। बूस्टर 2, फास्ट इंप्लीमेंटेशन। जो सीखा उसे तुरंत इस्तेमाल करो। सबसे बड़ी गलती लोग यहां करते हैं, पहले पूरी नॉलेज ले लेते हैं फिर शुरू करेंगे। सच ये है, जो तेजी से इंप्लीमेंट करता है वही जीतता है। सीखा कुछ, आज ही अप्लाई करो। स्किल सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू करो। कंटेंट आता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बनाओ। प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो, RS1 में बेचकर प्रूफ लो। नॉलेज है, ई बुक, मिनी कोर्स बनाओ। स्पीड वो लोग बनाते हैं जो एक्शन के स्लेव हैं, परफेक्शन के नहीं। परफेक्ट लोग सोचते रह जाते हैं और इम्परफेक्ट लोग दुनिया बदल देते हैं। बूस्टर 3, मल्टीप्लाई व्हाट वर्क्स। जो काम कर रहा है उसी पर 2 गुना दांव लगाओ। पैसा धीरे तब बढ़ता है जब लोग हर हफ्ते नया तरीका आजमाते हैं। अमीर लोग एक सिस्टम पकड़ते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और जो काम करता है उसी को स्केल कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट बिक गया, एड्स चलाओ, एक वीडियो वायरल हुआ, उस फॉर्मेट पर सीरीज बनाओ। एक सर्विस से RS 10,000 कमाया। RS1 लाख की स्ट्रेटेजी बनाओ। मल्टीप्लिकेशन बिगिंस विद फोकस, नॉट विद जंपिंग। भाई, तेज रफ्तार का सीधा फॉर्मूला यही है, पिक, एग्जीक्यूट, स्केल, रिपीट। अब सुन भाई, ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम डिस्ट्रैक्शन को मारकर डिसिप्लिन से जियो। क्योंकि स्पीड का मतलब ये नहीं कि तुम भागो, स्पीड का मतलब है कि तुम सही दिशा में सही सिस्टम से लगातार चलो। और यही सिस्टम तुम्हें 1 करोड़ की रफ्तार पर ले जा सकता है। और अब एक सवाल जो तय करेगा कि तुम स्लो सक्सेस चुनते हो या फास्ट फ्रीडम। क्या तुम अब भी सीखने और प्लान करने में फंसे हो या एक्शन लेकर अपने 1 करोड़ के सपने को फास्ट ट्रैक करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जो आज की दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड बन चुकी है। चैप्टर 11, डिजिटल एसेट्स। वो दौलत जो तुम्हारे बिना भी कमाई करती है भाई। इस 21वीं सदी में असली जमीन जमीन नहीं है, असली प्रॉपर्टी है डिजिटल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जमीन, दुकान या फैक्ट्री चलाने के लिए तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, लेकिन डिजिटल एसेट्स एक बार बनाओ फिर वो 24/7 कमाते हैं। अब सोचो, तुम सो रहे हो, घूम रहे हो या किसी पहाड़ पर चाय पी रहे हो और तुम्हारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, यू जस्ट अर्नड Rs 500 while sleeping। यही होता है डिजिटल एसेट का कमाल। अब ध्यान दो, डिजिटल एसेट क्या होते हैं? 1, यूट्यूब चैनल, फेसलेस कंटेंट। एक वीडियो बनाओ, अच्छे से SEO करो और वो महीनों सालों तक कमाता रहेगा। एड्स, ब्रांड डील्स, ऑफ्थिलिट, हर जगह से पैसा। ये एक बार की मेहनत लेकिन लाइफ टाइम की कमाई है। 2,
ई बुक्स, डिजिटल कोर्सेज। तुम्हारे पास कोई नॉलेज है, एक ई बुक बनाओ कैनवा या नोशन में, एक माइक्रो कोर्स बनाओ। 5 वीडियो से गमरोड, इंस्टामोजो और योर ओन साइट से बेचो। एक बार बनाओ, फिर ऑटोमेटिक सिस्टम से बेचो। 3. एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरों के प्रोडक्ट बेचो, कमीशन लो, कोई हेडेक नहीं। Amazon, फ्लिपकार्ट, होस्टिंग, एडटेक टूल्स, कंटेंट बनाओ, प्लस लिंक लगाओ, कमाई चालू। खास बात यह है, जीरो कॉस्ट, जीरो प्रोडक्ट, सिर्फ सही पोजिशनिंग। शोर, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स। एक ब्लॉग बनाओ किसी नीश पर, फिटनेस, टेक, फाइनेंस, करियर। SEO से ट्रैफिक लाओ, एडसेंस, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट से कमाई। एक ब्लॉग हर महीने Rs 10,000, Rs 1 लाख तक जनरेट कर सकता है। 5. डिजिटल प्रोडक्ट्स, टेम्पलेट्स, नोशन डैशबोर्ड्स, प्रीसेट्स। तुम्हारे पास कोई डिजाइनिंग या प्लानिंग स्किल है? नोशन टेम्पलेट्स, रिज्यूम डिजाइन्स, लाइटरूम प्रीसेट्स, इंस्टाग्राम कैराउसेल टेम्पलेट्स, ये सब लोग खरीदते हैं Rs99 से Rs9999 तक, और ये चीजें बिना इन्वेंट्री के बिकती हैं। अब तुम सोच रहे होगे, भाई ये सब मैं कैसे शुरू करूं? सुनो, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ये है। 8. एक नीच चुनो जो तुम्हें आता है, पसंद है और मार्केट में चलता है। 2. एक एसेट टाइप चुनो, ब्लॉग, वीडियो, ई बुक या एफिलिएट। 3. 30 दिन सिर्फ बनाओ, बिना रिटर्न्स के। 4. अगले 30 दिन सिर्फ मार्केटिंग और आउटरीच। 5. फिर सिस्टम ऑटोमेट करो, लैंडिंग पेज, ईमेल्स, SEO, कंटेंट कैलेंडर। भाई, डिजिटल अमीरी रातों रात नहीं आती, लेकिन स्मार्ट सिस्टम से जल्दी जरूर आती है। अब याद रखो, जो लोग सिर्फ मेहनत से पैसा कमाते हैं वो थक कर टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग एसेट बनाते हैं वो आज सिस्टम बनाते हैं और कल सिस्टम से कमाते हैं। अब आखिरी और जरूरी बात, एक स्किल प्लस एक प्लेटफॉर्म प्लस एक सिस्टम जॉन डिजिटल एसेट, और यही बनाता है तुम्हारे 1 करोड़ का ऑटो इंजन। और अब वो सवाल जो तय करेगा कि तुम सिर्फ काम करने वाले रहोगे या ऐसा सिस्टम बनाओगे जो तुम्हारे लिए काम करता रहे। क्या तुम आज भी सिर्फ मेहनत पर भरोसा कर रहे हो, या अब वो कदम उठाओगे जिससे तुम एक्टिव अर्नर से पैसिव वेल्थ बिल्डर बन सको? क्योंकि अगला चैप्टर एक ऐसी मानसिक रणनीति लेकर आएगा जो इस पूरे सिस्टम की फाइनल की है। चैप्टर 12, द मिलियनेयर माइंडसेट। करोड़पति बनने की सोच कैसे बनती है? भाई, पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन करोड़ों कमाने के लिए सिर्फ स्किल या सिस्टम नहीं, चाहिए एक ऐसी सोच जो हर हाल में जीत की तरफ बढ़े। तुम्हें इस माइंडसेट को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान से बाहर आना पड़ेगा जो सिर्फ सर्वाइवल की सोच में जीता है। गरीब सोच कहती है बचाओ, अमीर सोच कहती है बढ़ाओ। गरीब सोचती है क्या होगा अगर हार गया, अमीर सोचती है क्या होगा अगर जीत गया। भाई, करोड़पति बनने की सोच आसमान से नहीं टपकती, ये दिन रात की ट्रेनिंग से बनती है। अब सुनो, वो 5 कोर बिलीफ्स जो हर अमीर आदमी के दिमाग में चट्टान की तरह गड़े होते हैं। बिलीफ 1, मैं अपने पैसे का मालिक हूं। गरीब आदमी सोचता है पैसा मेरे नसीब में है या नहीं। अमीर आदमी सोचता है पैसा मेरी सोच, मेरी मेहनत और मेरी डिसीजंस का रिजल्ट है। जब तक तुम अपनी फाइनेंशियल जिंदगी के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते रहोगे, तुम कंट्रोल खोते रहोगे। अब से कहना बंद करो माँ बाप ने सिखाया नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरा बैकग्राउंड छोटा है, और बोलना शुरू करो मैं अपने पैसों का जिम्मेदार हूं, मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, मेरा माइंडसेट मेरी दौलत तय करेगा। बिलीफ 2, हर गलती मुझे और अमीर बना रही है। भाई, जो गलती से डरता है वो ग्रोथ से भी डरता है। हर मिलियनेयर की जिंदगी में दर्जनों फेलियर्स होते हैं। डील्स फटी, बिजनेस डूबा, पैसा डूबा, लोग हंसे, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसकी सोच ने उसे बताया हर गलती एक सबक है और हर सबक मुझे नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। जब तुम गलती से भागते हो तो अनुभव नहीं मिलता, और बिना अनुभव के पैसा कुछ नहीं। अब से अपनी हर गलती को सेलिब्रेट करो जैसे तुमने एक इन्वेस्टमेंट किया हो अपने ब्रेन में। बिलीफ 3, मैं लंबा खेल खेल रहा हूं। गरीब सोचती है आज क्या मिलेगा, अमीर सोचती है 5 साल बाद कहां पहुंचूंगा। आज तुम Rs 1000 का खर्च अवॉइड करोगे ताकि वो Rs 1000 अगले साल Rs 10,000 बन सके। आज तुम 2 घंटे नेटफ्लिक्स की जगह किताब पढ़ोगे, क्योंकि 2 साल बाद तुम उसी नॉलेज से लाखों कमा सकते हो। मिलियनेयर माइंडसेट शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस लेती है,
ताकि लॉन्ग टर्म लेगेसी बना सके। भाई, मजा चाहिए तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन दौलत चाहिए तो दूर देखना सीखो। बिलीफ 4, हर दिन मुझे बेहतर बना रहा है। अमीर आदमी खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता है। आज 8% ज्यादा डिसिप्लिन, आज 8% ज्यादा लर्न, आज 8% ज्यादा क्लैरिटी। पुअर माइंडसेट बोलता है मैं वैसा ही हूं, क्या फर्क पड़ता है। मिलियनेयर माइंडसेट बोलता है मैं हर दिन इवॉल्व हो रहा हूं। तुम्हारा दिमाग जितना तेज अपग्रेड होगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस उतना ही तेज बढ़ेगा। बिलीफ, मेरे सोच की सीमा ही मेरी दौलत की सीमा है। जो छोटा सोचता है वही छोटा कमाता है। जब तुम सोचते हो RS 10,000 महीना भी बहुत है, मुझे बस एक स्टेडी जॉब मिल जाए, मैं अमीर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो तुम खुद अपने ऊपर ताला लगा लेते हो। अब से सोचो 1 करोड़ मेरी पहुंच में है, मैं क्यों नहीं, और अभी क्यों नहीं। मेरी कहानी में भी एक टर्न अराउंड आ सकता है। भाई, जितना बड़ा सोचेगा उतना बड़ा देखेगा और उतना ही बड़ा बन पाएगा। अब बात आखिरी लेकिन सबसे जरूरी ट्रूथ की। मिलियनेयर माइंडसेट एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना, सही लोगों से घिरना, कंफर्ट को ठुकराना और हर दिन एक लेवल ऊपर जाना, यही माइंडसेट ही तो है जो करोड़ों नहीं अरबों की ताकत बनती है। और अब भाई, वो सवाल जो आज तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, क्या तुम्हारा सोच आज भी उस गरीबी की जंजीरों से बंधा है जिसे तुमने खुद बांधा है, या अब तुम उस मिलियनेयर थिंकिंग की तरफ बढ़ रहे हो जो हर दिन तुम्हें तुम्हारे 1 करोड़ के मिशन के और पास ले जा रही है। क्योंकि अगला चैप्टर एक ऐसा पर्सनल एक्शन मैप लेकर आ रहा है जो तुम्हारी पूरी नॉलेज को एग्जीक्यूशन प्लान में बदल देगा। भाई, अब माइंडसेट बन चुका है, अब सिस्टम भी है, अब बारी है उसे एग्जीक्यूट करने की एक रोड मैप के साथ, बिना कंफ्यूजन, बिना डिले। तो भाई, अब तेरा इंतजार खत्म, अब वक्त है उस असली एग्जीक्यूशन मैप का जो सिर्फ नॉलेज नहीं देगा बल्कि तेरे 1 करोड़ के सफर को एक्शन में बदल देगा, स्टेप बाय स्टेप, वीक बाय वीक। चैप्टर 13, मिलियनेयर एग्जीक्यूशन मैप। वो 30, 60, 90 डेज का एक्शन प्लान जिससे खेल बदल जाएगा। सुन भाई, अमीर बनने की प्लानिंग सबके पास होती है, लेकिन एक्शन का सिस्टम सिर्फ उसी के पास होता है जो सच में खुद को बदलना चाहता है। अब तुझे सिर्फ सोचने वाला नहीं बनना बल्कि करने वाला बनना है। इसलिए आज तुझे मिल रहा है एक ऐसा एक्शन ब्लूप्रिंट जिसमें हर हफ्ते का काम लिखा है, सीधा सीधा सीधा, बिना घुमा फिरा के। 90 दिन यानी 3 महीने का फोकस्ड वॉर प्लान, और हर हफ्ता तुझे 1 करोड़ की मंजिल के और करीब ले जाएगा। फर्स्ट फेज 0-30 डेज रिसेट योर फाउंडेशन। पहला महीना पुराने सिस्टम को तोड़ने और नया माइंड तैयार करने का है। वीक 1 मेंटल रिबूट। हर दिन 10 मिनट विजुअलाइजेशन करो। इमेजिन करो कि तुम अमीर हो चुके हो। माइंडसेट किताबें पढ़ो, थिंक ग्रो रिच या द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हर दिन एक जर्नल एंट्री, आज मैंने क्या सीखा, क्या किया, क्या छोड़ा। वीक 2 क्लैरिटी एलिमिनेशन, सोशल मीडिया यूसेज। सिर्फ 1 घंटे तक सीमित एक स्किल डिसाइड करो जो तुम्हें RS 1 लाख तक ले जा सकती है। 5 लोगों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे माइंडसेट को खींच रहे हैं और उन्हें दूर करना शुरू करो। वीक 3 लर्निंग एक्सपोजर। रोज 1 घंटा उस स्किल पर लगाओ। फ्री यूट्यूब या पेड कोर्स। 3 मिलियनेयर्स के इंटरव्यू सुनो, उनके फेलियर से सीखो। खुद से पूछो, मेरी सबसे बड़ी आदत कौन सी है जो पैसा रोक रही है। वीक 4 फर्स्ट स्मॉल विन। उस स्किल का पहला काम करो, RS 1 भी कमा लो, लेकिन रियल करो। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, लोकल क्लाइंट्स, कोई भी एक जगह से शुरुआत, पैसा कमाने का पहला एहसास, माइंडसेट ब्रेकर। सेकंड फेज 31-60 डेज, बिल्ड योर सिस्टम। अब तुझे बनाना है वो सिस्टम जो पैसे को रुकने नहीं देगा, मल्टीप्लाई करेगा। वीक 5 डिजिटल एसेट सेटअप। यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ई बुक या एफिलिएट सिस्टम में से एक शुरू करो। अपना इंस्टाग्राम या लिंक्डइन प्रोफाइल उस नीच के लिए तैयार करो। बिल्ड फर्स्ट, परफेक्ट लेटर, यही मंत्र। वीक 6 स्किल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। RS 100 से RS 1000 की सर्विस पैक तैयार करो। दोस्तों, ग्रुप्स या छोटे क्लाइंट्स को अप्रोच करो। हर दिन एक आउटरीच, DMs, मेल्स या कोल्ड कॉल्स। वीक 7
फीडबैक अपग्रेड, लोगों से फीडबैक लो। क्या ठीक था, क्या नहीं। अपनी प्रोडक्ट सर्विस को बेटर करो। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से बड़ा फर्क पड़ता है। वीक 8 कंसिस्टेंसी कैलेंडर। एक 30 डे कंटेंट सर्विस कैलेंडर बनाओ, तय करो। रोज 1 रील्स, हफ्ते में 2 वीडियोस या 3 ब्लॉग्स। खुद से वादा करो, जो भी हो आउटपुट रुकेगा नहीं। थर्ड फेज 61-90 डेज स्केल, फोकस, ग्रो। भाई अब तेरा इंजन गर्म हो चुका है, अब बारी है फुल स्पीड लगाने की। वीक 9 इन्वेस्ट ऑटोमेट। कमाई का 20-30% हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करो। SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईमेल लिस्ट बनाओ। लोगों को फनल में लाओ, कंटेंट से ट्रैफिक लाओ, एसेट को ऑटो पायलट पर डालो। वीक 10 स्केल अप स्ट्रैटेजी। जिस चीज से कमाई हुई उसी को डबल करो। प्राइस बढ़ाओ, ऑडियंस बढ़ाओ, आउटरीच बढ़ाओ। फ्रीलांसिंग या प्रोडक्ट बेच रहे हो, अब एड्स की ओर बढ़ो। वीक 11 नेटवर्क डैन। नेटवर्थ इंडस्ट्री में 5 ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो तुमसे आगे हैं। DM, मेल, कमेंट, किसी भी तरह कॉन्वर्सेशन शुरू करो। नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं, रिश्तों से भी आता है। वीक 12 सेल्फ रिव्यू प्लस न्यू गोल 90। दिन का पूरा ऑडिट करो, कहां फेल हुए, कहां ग्रो किए, क्या सीख सबसे बड़ा था। और अब लिखो नेक्स्ट 90 डेज का मिशन क्या BM होगा। भाई ये है वो एग्जीक्यूशन मैप जिसे अगर तूने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो तू न सिर्फ कमाएगा बल्कि एक मशीन बन जाएगा पैसा पैदा करने वाली। और अब वो सवाल जो तुम्हारे पूरे मिशन की दिशा तय करेगा, क्या तुम सिर्फ सोचते रहोगे या आज से हर दिन व्हेन एक्शन लेकर उस 1 करोड़ ड्रीम को रियलिटी में बदलोगे। क्योंकि अगले और आखिरी चैप्टर में हम करेंगे वो फाइनल रैप अप जिसमें होगा तुम्हारा पूरा मिलियनेयर फॉर्मूला, जैसे एक पॉकेट मैनुअल जो जिंदगी भर काम आएगा। चैप्टर 14 फाइनल मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। हर दिन क्या करना है ताकि दौलत तेरे पीछे भागे। अंतिम लेकिन सबसे जरूरी अध्याय। भाई अब तक तूने वो सब सीख लिया जो करोड़पति बनने के लिए जरूरी है। माइंडसेट, स्किल, सिस्टम, एक्शन प्लान, सब कुछ तेरे पास है। अब बारी है उसे एक डेली लाइफ फॉर्मूला में बदलने की, जिसे हर दिन, हर सुबह, हर रात फॉलो किया जा सके, बिना कंफ्यूजन, बिना बहाने। क्योंकि नॉलेज से गेम शुरू होता है लेकिन कंसिस्टेंसी से वो जीत में बदलता है। अब सुन ध्यान से, ये है वो फाइनल मिलियनेयर ब्लूप्रिंट जो तुझे हर दिन चलना है। 1 हर सुबह का मिलियनेयर रिचुअल। सुबह जैसी होती है वैसा ही पूरा दिन बनता है। स्टेप 1 सुबह 5-6 बजे के बीच उठना, 10 मिनट साइलेंस, मेडिटेशन, 10 मिनट विजुअलाइजेशन, खुद को करोड़पति के रूप में देखना, 10 मिनट जर्नलिंग, आज क्या करना है, क्या ग्रेटिट्यूड है। स्टेप 2 20 मिनट पढ़ाई, फाइनेंस, बिजनेस या साइकोलॉजी की किताब। दिन की शुरुआत इनपुट से होनी चाहिए, ना कि नोटिफिकेशन से। स्टेप 3 फिजिकल मूवमेंट, 15 से 30 मिनट एक्सरसाइज या वॉक, बॉडी एक्टिव, माइंड प्रोडक्टिव। 2 हाई इंपैक्ट वर्क, पर हर दिन 3 घंटे। भाई दिन में 3 घंटे अगर सही जगह लगाए जाएं तो साल भर में जिंदगी बदल जाती है। डेली टारगेट्स 1 घंटा, स्किल को और बेहतर करने में 1 घंटा, कंटेंट, प्रोडक्ट, सर्विस बनाने में 1 घंटा, आउटरीच, सेल्स, क्लाइंट्स पर नो डिस्ट्रैक्शंस, नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ डीप वर्क। 3 डेली रिव्यू सिस्टम, काम के बाद रुककर देखो, क्या आज मैंने अपने करोड़ की दिशा में कुछ किया। हर रात 10 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, क्या अचीव किया, क्या वेस्ट किया, कल क्या और बेहतर कर सकता हूं। भाई जो हर दिन का हिसाब रखता है वक्त और पैसा दोनों उसका गुलाम बन जाते हैं। 4 वीकली पावर स्ट्रेटजी, हर हफ्ते 1 दिन सिस्टम को सुधारने का। हर रविवार करो ये 3 काम। पूरा हफ्ता देखो कहां अच्छा चला, कहां गड़बड़ हुआ। अगले हफ्ते के 3 मेन गोल्स लिखो। एक चीज ड्रॉप करो जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है और एक चीज ऐड करो जो रिजल्ट ला सकती है। हर हफ्ता थोड़ा थोड़ा सुधरोगे तो साल भर में पूरी दुनिया बदल सकती है। 5 बिल्ड वंस अर्न ऑलवेज रूल, अब सिर्फ मेहनत से कमाई नहीं करनी बल्कि एसेट बनाकर कमाई करनी है। हर महीने एक डिजिटल एसेट बनाओ, 1 ई-बुक, 1 मिनी कोर्स, 1 फ्रीलांस ऑफर, 1 यूट्यूब वीडियो सीरीज या 1 एफिलिएट फनल। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन जब एसेट चलने लगेगा तो पैसा रुकने का नाम नहीं लेगा। फाइनल 5 सजेशंस
जो तुझे लाइफ टाइम सक्सेस देंगे। बैंक सफलता कभी दूसरों से तुलना से नहीं आती, वो सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। अपने सफर पर ध्यान दे, दूसरों की स्पीड देखकर अपना डायरेक्शन मत खो। 2. हर दिन कम से कम एक नया कनेक्शन बना, नए लोग नए मौके लाते हैं। नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। 3. हर महीने एक स्किल या एक बुक पूरी कर, सीखना बंद, कमाई बंद। ग्रो या तो तू करेगा या तेरा कंपटीशन। 4. कमाई का 10-20% हर हाल में इन्वेस्ट कर, पैसा तभी टिकता है जब मल्टीप्लाई होता है। 5. कभी भी सोच को छोटा मत होने देना, पैसा कम हो सकता है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटा सोचना सबसे बड़ा घाटा है। भाई, यह किताब सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक जंग थी जो तुझे खुद से लड़ने और जीतने सिखाती है। अब तुझसे कोई नहीं पूछेगा 6. कब अमीर बनेगा, अब तू खुद कहेगा मैंने रास्ता पकड़ लिया है, अब रुकना नामुमकिन है। अब तू क्या कर सकता है? इस पूरी सीरीज को बार बार सुन, हर बार नया समझ आएगा। एक नोटबुक बना, माय करोड़पति एक्शन जर्नल। अगले 365 दिन इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर और 1 करोड़ का मिशन लिखकर दीवार पर टांग दे, क्योंकि भाई सोचने से कुछ नहीं होता, चलने से मंजिल मिलती है। और जाते जाते, क्या तू तैयार है अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए? एक ऐसी जिंदगी जहां सोच भी करोड़ों में होगी और कमाई भी। अगर हां तो ये वीडियो सीरीज तेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जहां हर हफ्ते तेरे जैसे एम्बिशियस भाई लोगों के लिए नए सिस्टम, मोटिवेशन और ब्लूप्रिंट लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां तू खुद को पहचानना छोड़ देगा, क्योंकि अब तू बन चुका होगा सिस्टम वाला करोड़पति।